नाइन्थ क्लास के छठे अध्याय रेखाएं और कोण लाइंस एंड एंगल्स का ये हमारा पहला वीडियो है। सबसे पहले हम इस वीडियो में इस अध्याय से संबंधित जितनी भी हमारी बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको समझते हैं। उसके बाद फिर हम प्रश्नावली प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले रेखा क्या होती है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है। बिंदुओं के गमन पथ को रेखा कहते हैं और रेखा को हम अपरिमित रूप से बाएं और दाएं दोनों ओर आगे बढ़ा सकते हैं। रेखा का कोई भी अंत बिंदु यानी कि एंड पॉइंट्स नहीं होता। इसे हम ए बी के ऊपर दोनों साइड एरो से व्यक्त करते हैं। तो जहां पर भी ये सिंबल बना होगा उसका मतलब हमने रेखा ए बी को शो किया हुआ है। ये दोनों साइड आगे बढ़ सकती है। दूसरा होता है हमारा लाइन सेगमेंट। क्या होता है? रेखा खंड। रेखा खंड जैसे डेफिनेशन में ही शो हो रहा है, खंड यानी कि रेखा खंड। रेखा खंड रेखा का वह भाग होता है जिसे किसी भी ओर नहीं बढ़ाया जा सकता, यानी कि इसको हम कहीं भी नहीं बढ़ा पा रहे, ना तो बाईं ओर और ना ही इसको दाईं ओर। और रेखा के दो अंत बिंदु होते हैं और इसे हम केवल ए बी के ऊपर सिंगल लाइन से शो करते हैं। दो स्टॉप पॉइंट होंगे इसके। जनरली हम रेखा खंड की जगह रेखा शब्द यूज करते हैं, लेकिन जो हमारे सही डेफिनेशन से वो हमारी रेखा खंड है। रेखा खंड रेखा का ही वह पार्ट्स होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, जिसको हम बाईं और दाईं किसी भी ओर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तीसरा हमारा आता है रे। किरण क्या होती है? किरण रेखा का वह भाग होता है जिसे केवल एक ओर बढ़ाया जा सकता है। इसका एक अंत बिंदु होता है, यानी कि किरण को हम या तो बाईं ओर आगे बढ़ा सकते हैं या फिर दाईं ओर। इसका एक अंत बिंदु, वैसे ए बी मान लिया हमने, तो एक एंड पॉइंट है, यानी कि केवल दाईं तरफ आगे बढ़ रही है। दूसरी कंडीशन हमने ली ए और बी, इसका बी एंड पॉइंट है, इसको हमने बाईं ओर आगे बढ़ा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी रेखा के दोनों ओर एरो लगे हैं, इसका मतलब दोनों तरफ आगे बढ़ रही है। रेखा खंड में कहीं भी एरो नहीं लगा होगा, किरण में एक साइड एरो लगा होगा। उसके बाद चौथी डेफिनेशन से हमारी संरेख बिंदु कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तीन या तीन से अधिक बिंदु अगर सरल रेखा पर स्थित हैं तो वह तीनों बिंदु हमारे संरेख यानी कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। जैसे हमने रेखा ली, इस पर तीन बिंदु ले लिए ए बी और सी, क्योंकि तीनों बिंदु हमारे एक ही रेखा पर है। इसका मतलब तीनों बिंदु हमारे कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, संरेख बिंदु होंगे। उसके बाद आता है हमारा, ये तो हमारी डेफिनेशन रेखाओं से संबंधित थी। अब आता है एंगल्स। कोण क्या होते हैं? कोण दो असंरेख किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु उभयनिष्ठ होता है एक कोण बनाती है। असंरेख बिंदु मतलब एक ही रेखा पर नहीं है। तो दो असंरेख किरणें, जैसे हमने एक किरण ए बी ली और दूसरी किरण ली ए सी, जिनका प्रारंभिक बिंदु उभयनिष्ठ होता है, यानी कि दोनों जो किरणें हैं ए बी और ए सी का एक पॉइंट कॉमन है। ए बी में भी आ रहा है और ए सी में भी आ रहा है। उस कोण बनाने वाली दोनों किरणों को उस कोण की भुजाएं और उभयनिष्ठ बिंदु को उस कोण का शीर्ष कहते हैं। यानी कि जैसे हमने बी ए सी लिया, तो बी ए सी में जो उभयनिष्ठ पॉइंट बिंदु होगा वो हमारा शीर्ष होगा, और जो दोनों किरणें होंगी है कोण की भुजाएं होंगी। तो दो भुजाएं होंगी ए बी और ए सी, और ए इसका शीर्ष हो गया। तो ये मिलकर के हमारा एक कोण बनाएगा। किरण ए बी और ए सी द्वारा बनाए गए कोण को हम बी ए सी
या फिर CAB से शो करते हैं। शॉर्ट में हम इसे एंगल AB लिख सकते हैं। BAC लिखें या CAB लिखें, बात एक ही है, या फिर हम इसको शॉर्ट में एंगल AB लिख सकते हैं। अब कोण का अंतः भाग, जैसे अगर कोई बिंदु यहां पर होगा BAC के इस पोर्शन में स्थित होगा तो वो कोण का इंटीरियर ऑफ एन एंगल कहलाएगा। अगर इस कोण के इस दोनों किरणों के बाहर स्थित है तो उसका एंगल का एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल कहलाएगा। फिर आता है सर्वांगसम कोण क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स क्या होते हैं। तो सर्वांगसम का मतलब क्या हो गया, जिनके सभी अंग समान है। तो कोणों के संदर्भ में दो कोण सर्वांगसम कहलाएंगे यदि एक दूसरे पर अध्यारोपित करने पर वह इसे पूर्णतः और बिल्कुल सही आच्छादित कर ले। यानी कि अगर सेम डिग्री के अगर एंगल हैं तो दोनों एंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कहलाएंगे, सर्वांगसम कोण कहलाएंगे। जैसे हमने यहाँ लिया भी है, ऐसे मान लो हमने BAC लिया और FEG लिया, सर्वांगसम है, तो हम इसको, ये हमारा सर्वांगसमता का सिंबल होता है, दो इक्वल लगाएं और ये शो कर रहा है सर्वांगसमता के एंगल को। सर्वांगसम कोणों को हम बराबर कोण या समान कोण कहते हैं। इनके लिए हम इसके स्थान पर इक्वल का साइन यूज में लाएंगे। फिर आएगा हमारा कोण की माप। कोण की माप हमारे क्या होगी, मेजर ऑफ एन एंगल। कोण मापन का मात्रक अंश कहलाता है। अंश में किसी भी कोण का माप 0 डिग्री या 360 डिग्री के बीच स्थित कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। इसको हम, जैसे हमने यहां पर मान लो M मेजर ऑफ BAC लिया या हमने FEG लिया तो x डिग्री इसको लिखेंगे। 1 डिग्री बराबर होगा 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के, ये हम जानते हैं। फिर आते हैं हम कोणों के योग का अभिग्रहित, एंगल एडिशन एक्सियम्स क्या होता है। जैसे मान लो हमने एक एंगल BAC लिया और एक कोई किरण, हमारे 3 किरणें हैं, एक AB है, एक AC है और एक AX है। तो BAC को हम BAX और XAC के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो मेजर ऑफ BAC इक्वल होगा मेजर ऑफ BAX और मेजर ऑफ XAC या CAX। उसके बाद हम आगे चलते हैं कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो कोणों के जो मुख्य प्रकार होते हैं हमारे, वो क्या क्या होते हैं, जैसे समकोण, राइट एंगल, जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है वह हमारा समकोण कहलाता है। न्यून कोण, एक्यूट एंगल, जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो वह हमारा न्यून कोण कहलाता है। जैसे BAC न्यून कोण है, इसकी माप BAC का मान 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा। और अधिक कोण में जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो परंतु 180 से कम हो वह हमारा अधिक कोण कहलाएगा। फिर आएगा हमारा रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री का होगा। ऐसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो रिजु कोण या सरल कोण कहलाता है। वृहद कोण, वृहद कोण हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अगर किसी कोण की माप 180 डिग्री से अधिक है या और 360 से कम है तो वह हमारा रिफ्लेक्स एंगल वृहद कोण कहलाएगा। अगर 360 डिग्री कंप्लीट हो गया तो हमारा ये पूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल कहलाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एंगल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।